Assalamu alaikum. Welcome again to a new video. Hopefully you all are doing well and fine. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उन्हें तकलीफ़ और दुख देने का बायस बनते हैं। उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता कि उनकी किसी बात से या उनके किसी एटीट्यूड से, एक्ट से दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बुरा लग रहा है, लेकिन उनको बज़ाते ख़ुद ऐसा पता ही नहीं चलता। और उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी हैबिट्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं, उनके ब्रॉडअप में, उनकी तरबियत में ये चीज़ें शामिल होती हैं और वो किए जा रहे होते हैं। उनका स्टाइल लोकल सा होता है, डेली रूटीन का होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम दूसरों के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हैं या हमारी इन हरकतों से दूसरों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। हाँ जी, मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कुछ अपने इस तरह के व्लॉग्स में आप सबके साथ जो गपशप करती हूँ वो मैं शेयर कर पाऊँ। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें जो कि रिक्वेस्ट करती हैं लेडीज़ के इश्यूज़ और लाइफ स्टाइल रूटीन के अकॉर्डिंगली कि आप हमारे साथ व्लॉग्स भी शेयर किया करें। तो भाई मेरी जिन सिस्टर ने मुझे इस किस्म का डीएम किया, तो अगर वो मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो आई होप कि मैं उनकी इस डिमांड पर फुलफ़िल हो जाऊँ इस वीडियो के थ्रू। तो भाई साथ साथ आप मेरा व्लॉग भी देखते हुए जाएं। शामी बनाने की तैयारी मैं करी थी और ये बीफ शामी कबाब ही मैं बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे घर में पसंद किए जाते हैं, और साथ साथ आपको रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, इसे देखिए साथ साथ। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों को इस तरीके से डील कर रहे होते हैं जो वो समझते हैं बस हम अच्छा करें बुरा करें, बात सोच समझ के करें या ना करें, बस हमें किसी से कोई गर्ज नहीं, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं। जबकि ऐसा वो बहुत गलत कर रहे होते हैं। उन्हें आइडिया भी होता है कि उनकी ये बात, उनकी सोच, उनका ये करना, उनका ये हरकत, ये एक्ट दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो किए जा रहे होते हैं बिकॉज़ वो यूज़ टू हो चुके होते हैं, उनकी आदत बन चुकी होती है। और जब कोई ये कहता है ना कि भाई आई एम कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ये उसे पता नहीं है कि एक तो ये बात गलत है, सोच गलत है उसकी, और नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मुकम्मल ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अल्लाह ताला की है, मुकम्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हम ख़ता के पुतले हैं, बनीनो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात बेशक हैं, मगर इनकम्प्लीट हैं, और कंप्लीट होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। तो कोशिश यही करनी चाहिए भाई कि इस तरह के टॉक्सिक लोगों से दूर ही रहा जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डेली रूटीन में हमें काफ़ी सारे इस तरह के लोगों को फेस करना पड़ता है। इवन हर घर में एक दो लोग ऐसे ही होते हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक से होते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतों वाले होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, और उनका ये झूठ घर वालों को तंग करता है, हर्ट करता है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते, इग्नोर करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ में ये बात शामिल होती है, उनकी आदत में शामिल होती है। घर में अक्सर दो बहनें होती हैं, घर में अक्सर दो तीन बहुएं जो कंबाइंड फैमिली में रह रही हों, तो मेन जो इशू होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात शेयर कर रही हूँ, घर के कामों पर इशू हो जाता है कि भाई तुम्हारे हिस्से ये काम था, मेरे हिस्से ये काम, मैंने तो कर लिया, अब तुम भी अपने हिस्से काम कर लो। तो इसी बात पर बहस, और फिर होते होते झगड़े तूल पकड़े जाते हैं कि मैंने तो कर लिया, जबकि वो झूठ बोल रही होती है। एक बंदा जो है वो सही बात कर रहा होता है, जबकि सेकंड पर्सन जो है वो झूठ का सहारा ले रहा होता है। तो इसी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। बट वो बंदा जो झूठ बोल रहा है उसे ये आइडिया नहीं हो रहा कि उसके इतने से झूठ से घर में कितनी नाचाकी हो जाती है, घर का माहौल जो है कितना टेंस हो जाता है। और सेकंड ये कि उसकी अपनी जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है घर वालों के दिल में और नज़र में कितनी कम हो जाती है। बट नहीं, वो इग्नोर किए जाता है। वो ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बस मैं ठीक कर रही हूँ। तो भाई ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि उनका जो ब्रॉटअप होता है, उनकी जो परवरिश होती है वो बचपन से हो चुकी हुई होती है। तो उन आदतों को आपके लिए चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टिप्स हैं जो कि मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, और मेरा ख्याल है कि आप सब समझदार हो तो सभी को ये चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोगों के घर का माहौल ऐसा होता है कि उनको टैकल करते करते पूरी उम्र गुजर जाती है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, और एक 10-15 मिनट की वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करना, आइडियाज़ शेयर करना, टिप्स शेयर करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता।
इसका यही हो सकता है कि जहाँ तक हो सके आप ऐसे लोगों को अवॉइड किया करें। अगर वो आपको अवॉइड करें तो आप भी उनको अवॉइड करें। अपने हिस्से का काम करिए, खामोशी से अपना काम करिए। अगर आप बहू हैं तो अपने हिस्से का काम करके अपने बेडरूम में चले जाएं। जो भी आपके फर्दर काम है अपनी रूटीन से रिलेटेड वो कीजिए और किसी की परवाह ना कीजिए। और अगर आपकी बहन भी इवन ऐसी कोई आपके साथ हरकत करती हैं या कुछ, तो तब भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देखिए, मयान में दोनों तलवारें अगर तेज़ होंगी तो ज़ाहिर बात है बात नहीं बनती। दोनों में से किसी एक को जो है ना खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे वो कहा करती थी कि बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी में काउंट करती हैं। ज़िंदगी में दुनिया के साथ चलना पड़ता है। अगर दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल कर गुजर जाएगी। तो यही चीज़ है कि हमें दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं अब ये समझूं भाई आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं अब किसी काम को क्यों हाथ लगाऊं, वो कम पढ़ा लिखा है या कम पढ़ी लिखी है वही करे ये सारे काम। नहीं, आपकी ये सोच बहुत गलत है। देखिए, औरत को हर मोड़ पर हर मौके पर अपने घर के कामकाज किसी ना किसी हवाले से सूरत में करने ही पड़ते हैं और करने चाहिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ इस पे तो हमें प्राउड होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें औरत बनाया, माँ बहन बीवी बनाया। ठीक है ना, इतने सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मैं काफ़ी सारी लड़कियों को बच्चियों को देखती हूँ जो न्यूली मैरिड है, मेरी सिस्टर्स, तो वो इन बातों को ना बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। घर में यही इश्यूज़ प्रॉब्लम बन जाते हैं, बड़े बड़े झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो भाई इन चीज़ों को आप लोग खुद हैंडल करना सीखें और आपको हैंडल करना आते हैं। बस आपकी सोच की थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है। मोहब्बत से प्यार से रहा जाए तो घर बड़े खूबसूरती से चल सकते हैं, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। पहले ज़माने में तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं थी, लोग रहते ही थे ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अब जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लग्जरीज़ हैं, उतनी ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, इश्यूज़ हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे मेन बीमारी हो चुकी है और उसकी रीज़न यही है कि हम हर छोटी सी छोटी बात को सोचने बैठ जाते हैं। हर दूसरे बंदे के लिए हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो अगर घर में 10 बंदे हैं तो 10 में से 5 अगर पॉजिटिव भी होंगे ना, तो 5 जो नेगेटिव हैं उनका मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। प्यार से समझाने की कोशिश करना सबसे बेस्ट रास्ता है। लेकिन मेरी अम्मी जान वाली बात के कुछ लोग होते हैं जो वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों के भूत नहीं होते। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अगर कोई चेंज करना चाहे तो अपने आप को चेंज भी कर सकता है। अपने घर में दिल लगाना चाहिए औरत को। अल्लाह ताला ने एक घर दिया आपको, घर का सरबराह बनाया है, मेंबर बनाया है, तो अपने घर में ही दिल लगाना चाहिए, घर पर ही फोकस करना चाहिए। आजकल तो ट्रेंड है, फैशन है, घर डेकोरेट करना, घर को रेनोवेट करना, उसको मेंटेन करके चलना। उसके साथ साथ आजकल की लड़कियां गांव की व्लॉगर्स में देखती हूँ, आप लोगों की नज़रों से भी सोशल मीडिया इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है, आप लोगों की नज़र से भी ऐसी वीडियोस गुजरते ही होंगे कि जो गांव की व्लॉगर्स हैं वो भी इतना ज़्यादा अपने आप को टाइडी रखती हैं, निटिग्रिटी से रखती हैं, अपने ऊपर फोकस करती हैं। वो शहरों में आकर मतलब कमर्शियल एरियाज़ में आकर उनका शौक़ हो गया है, वो अपने घर बना रहे हैं। ऐसे व्लॉगर्स जो हैं, विलेज लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और चैनल्स हैं जो आप लोग डेली देखते हैं। तो भाई आप तो एक अच्छी लाइफ में ऑलरेडी रह रहे हो, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अपने घर के कामों में दिल लगाएं, अपने घर की हर चीज़ को अपने हाथों से संवारें। घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बंदा जो है ना, उसका घर बनाना इस दौर में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। जो लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं। तो जो लोग आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं, आपको दुख देते हैं अपने हरकतों से, एक्ट से, एटीट्यूड से, तो आप या तो उनसे दूर हो जाएं या उनको अवॉइड करें जैसे वो आपको अवॉइड करते हैं। जैसे वो आपका एहसास नहीं करते, आप भी उनका एहसास करना छोड़ दें। यही हल है उनका डील करने का। और अदरवाइज़ अगर आप उनके साथ बहस करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसका भी ये कोई सही रास्ता नहीं है। सो आप अपने आप पर फोकस करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपनी डेली रूटीन में अपने आप को टाइम दें, अपने लाइफ स्टाइल की जो रूटीन है आपकी उस पर दें। अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, तो आप अपनी मैरिड लाइफ पर, अपने बच्चों पर फोकस करें। और जनाब मैं यही आप सबके साथ अपने टिप्स जो है, मेरे अपने जो कुछ एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकती हूँ, शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। साथ में व्लॉग्स में जो हो रहा है, मैंने बनाए बीफ शामी कबाब, और जो मेरे छोटे मोटे किचन के काम होते हैं, जब मैं खड़े होती हूँ किचन में तो काफ़ी सारे कामों को मैं स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द मैं इन सब कामों को ना वाइंड अप करूँ।
बहुत सारे मेरे कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो पूरा पूरा दिन ले लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम दिल लगाकर शौक़ से जब घर का काम करें ना, तो बिल्कुल हमें कामों का पता नहीं चलता। मैंने फ्रिज फ्रीज़र भी साफ़ किया, साथ साथ मेरे शामी भी बढ़ रहे थे। मैंने टमाटो प्योरी भी बनाई, क्योंकि अब ये 2 से 3 महीने मेरी टमाटो प्योरी चलती है। टाइम काफ़ी लग जाता है, 4-6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए 1-2 दिन की कुर्बानी समझती हूँ, क्योंकि आगे फिर मेरा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मुझे ईजी रहता है। तो शामी कबाब की रेसिपी तो सिंपल सी है। कोई भी आप अगर शान मसाला, नेशनल मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो घर के आम मसालों के साथ ही बनाती हूँ, और रेसिपी आपने देख ली है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, काफ़ी पहले भी मैं शेयर करती रही हूँ। और आप लोग मेरे साथ ये भी शेयर किया करें कि फेस कैम तो मैंने करना नहीं और ना मैं करती हूँ, तो मेरे ऐसे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। वोट पोल किया करिए, कम्युनिटी टैब पर मैं जो पोस्ट डालती हूँ ना, उस पर ज़रूर आया करिए, चेक किया करिए। ब्रांड्स की वीडियोस के अलावा भी दूसरे व्लॉग्स को आप तवज्जो से देखा करिए, और सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्रिप्शन बिल के साथ जो है ना, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, अदरवाइज़ आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर करना ना भूला करें, दुआ में भी याद रखा करें। आज का वीडियो और आज का जो मैंने टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया है, कुछ आपके साथ अपनी हिंट्स और पॉइंट्स शेयर किए, वो आपको कैसे लगी आपने कमेंट सेक्शन में और मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करने हैं। अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग।